जलसे कॉन्फ्रेंसें लाख होती रहे, माशरे की इस्लाह के ताल्लुक से प्रोग्राम होता रहे, लेकिन अगर अमल का जज्बा पैदा नहीं होगा तो फिर इन जलसों का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, इनफिरादी जिम्मेदारी भी है कि हम अमल की कोशिश करें। जब तक अमल नहीं होगा तब्दीली नहीं आएगी। एक कान से सुन लेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। एक घंटा मेरी तकरीर या हजरत सदर मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर सुन लें या किसी और आलिम दीन की बात सुनकर चले जाएं, फायदा कुछ नहीं। इसीलिए अमल बहुत जरूरी है। अमल से ही आपकी पहचान बाकी रहेगी और आप सच्चे मोमिन बन सकते। और आपके लिए जो बशारत, उम्मते मुस्लिमा के लिए जो पैगाम है इस पुरफितन दौर में, वो ये है वला तहिनु वला तहज़नु। न तुम्हें घबराने की जरूरत है, न तुम्हें डरने की जरूरत है। शर्त यह है व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे और तुमसे यू आर सुप्रियर, और तुम ही आला और अशरफ हो। लेकिन एक कंडीशन लगाई, एक शर्त लगा, तुम कब सुप्रियर बन सकते हो? इन कुंतुम मुमिनीन, जब तुम मोमिन बनकर रहोगे तो तुम ही तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी हुकूमत से, किसी सीएम प्राइम मिनिस्टर से, या किसी उद्योगपति से, या किसी दुनियादार से जो कुर्सी पर बैठकर कलम के जरिए नए कवानीन तय करता है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए कि तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन तुम बेहतर कब हो सकते हो? जब तुम मोमिन बनकर रहो। आज नमाजें हम छोड़ते हैं, आप नमाज छोड़ देंगे जानबूझकर, तो इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, तुम मुसलमान ही नहीं हो। नशा हराम है। हमारा जवान का एक बड़ा तबका नशा करता है। सूद हराम है, तब भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका सूद खाता और खिलाता है। बंधन लोन हर घर में घुसा हुआ है। शादी ब्याह, लेन देन, हुकूकुल इबाद में कमी कोताही, बेईमानी, चुगलखोरी, गीबत, ये वो बुराइयां हैं जो शरीयत में बहुत खतरनाक वईदें। शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का काम है। शराब, नशा करना, चाहे कोरेक्स पीकर आप नशा करें, या आप दारू पीकर नशा करें, या आप ताड़ी पीकर नशा करें, या आप स्मैक सूंघ कर नशा करें, या आप टैबलेट खाकर नशा करें, जिस चीज में नशा है वो हराम। और दूसरी गंदी चीज क्या है? जुआ।
जुआ सिर्फ पुराने जमाने वाला जुआ नहीं है। आज जो आप मोबाइल में 911 सर्कल ऐप पर टीम बनाते हैं, 3 करोड़ रुपए की प्राइस का आपको लालच दिया जाता है, इनाम का। ड्रीम 11 पर आप टीम बनाते हैं, 50 रुपए उसमें स्पेंड करते हैं, आप लगाते हैं। एक नौजवान 5-5, 10-10 टीमें लगाता इस उम्मीद में कि मुझे थार गाड़ी मेरी नसीब में आ जाए, 3 करोड़ रुपए मैं जीत लूं। ये एक तरह से जुआ, और जुआ भी रिज्सुम मिन अमल शैतान इन्नमल खम्रु वल मैसिर, जुआ। आप मोबाइल में लूडो गेम खेलते हैं, दिस इज ऑल्सो जुआ। आप मोबाइल में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते, ये भी जुआ। तो ये हराम। अगर आप ये काम करते हैं तो इन कुंतुम मुमिनीन में फिर आप शामिल नहीं हैं, आप सुपर नहीं हुए। तो फिर इस तरह के जो कवानीन आप पर आ रहे हैं, कभी आपकी मस्जिद, कभी आपके मदरसे, कभी आपकी शरीयत, कभी आपके औकाफ की प्रॉपर्टी, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में मसला खड़ा किया गया, खड़ा किया जा रहा है। कुर्तबा की इतनी बड़ी मस्जिद, आलीशान मस्जिद, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी की शुरुआत, उसकी तालीम की शुरुआत उसी मस्जिद के गुंबद से हुई। कुर्तबा 711 में उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई अब्दुर्रहमान अल अव्वल अद-दाखिल के जरिए से। लेकिन आज वो जमीन पर आज उस मस्जिद के गुंबद के नीचे, उस मस्जिद के छत के नीचे नमाज नहीं होती, अजान नहीं होती। तामीरी एतबार से इस जमीन पर सबसे दूसरे नंबर की बड़ी मस्जिद मस्जिद अक्सा, जिसको हम लोग बैतुल मक़दिस बोलते हैं, काबतुल्लाह के बाद कहा जाता है कि दूसरे नंबर पर तामीर हुई है तो मस्जिद अक्सा की होगी। मगर आज 1967 से लेकर आज तक ये मस्जिद यहूद और नसारा के कब्जे में, यहूदियों के कब्जे में। फजीलत के एतबार से काबतुल्लाह दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा, ये तीनों मस्जिदें। लेकिन तामीरी एतबार से काबतुल्लाह, मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद नबवी। फजीलत में दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है। इतनी मोहतरम मस्जिद जिसकी बरकत और जिसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह के नबी जिस मस्जिद के सिहन से बुर्राक पर बैठकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना बिइख्तिलाफ रिवायत। अल्लाह इतने करीब रब्बे ज़ुल जलाल के पहुंच गए। मेराज का सफर जहां से शुरू हुआ वो बाबरकत और वो मुकद्दस मकाम आज यहूदियों के कब्जे में है। इन तमाम खुराफात और इन तमाम परेशानियों की वजह और जड़ मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की बुरे आमाल। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारा अमल इतना खराब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। उम्मते मुस्लिमा में सिर्फ आवाम, पब्लिक नहीं, कौम के मक्खन रहनुमा और रहबर से लेकर दानिश्वर तबका और उनसे लेकर एक अनपढ़, एक नाखानदा तबका, सब टोटल दर्जे के लोगों में उनके अमल गंदे हो चुके हैं।
अक्सर तबका दुनिया परस्त होता चला जा रहा है, शरीयत की कोई फिक्र नहीं। और जब अमल कुरान और शरीयत के खिलाफ हो तो आप मोमिन हैं, मोमिन नहीं। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये खुद आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कुरान और शरीयत के फैसले, कुरान और सुन्नत के हुक्म के बगैर अगर उम्मते मुस्लिमा का कोई काम होता है, कोई अमल होता है, ला युमिनून, वो मोमिन नहीं है। ये बात गीता में भी बताई गई, श्रीमद् भगवत गीता में। ये शास्त्र बहुत पुराना मंत्र है, लेकिन बात कही गई हमारे आसपास में सनातनी भाई, वो हिंदू कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक उनका आस्था, उनका अकीदा एक परमात्मा पर नहीं हो सकता, परमात्मा के ईश्वाणी पे नहीं हो सकता, तो वो सनातनी नहीं हो सकता। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा है, बल्कि गीता के अल्फाज हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम आपनुति न सुखम न पराम गति, कि जो इंसान मनमाना जिंदगी गुजारता, जो इंसान अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता, जो इंसान गद्दी पर बैठा सीएम बना या डीएम बना और उस पावर का मिसयूज किया, नाजायज इस्तेमाल किया, गरीब के ऊपर जुल्म किया, निहत्थे लाचार के ऊपर उनकी बेबसी की वजह से उनको तकलीफें पहुंचाई, तो ये शास्त्रा विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कारता, नफ्स परस्त हो जाता है, सोचता है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूंगा तो अपने आप को तुर्रम खां कहलाऊंगा, ताकतवर सीएम कहलाऊंगा या ताकतवर पीएम कहलाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, वर्तते काम कारता, अगर नफ्स परस्त तुम बन गए, न सशुद्धिम वापनुति, तुमको मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये शास्त्रा विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम आपनुति न सुखम न प्राम गति। जो आदमी ईश्वर के उपदेश के खिलाफ जाता है, ये तो श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा सा डर दिखाया, नासा सिद्धिम आपनुति, उसको उसकी मगफिरत नहीं हो सकती, न सुखम, दुनिया में उसको सुख नहीं मिल सकता, न प्राम गति, मरने के बाद उसको परम पद भी नहीं मिल सकता। परम पद का मतलब जन्नत, स्वर्ग, परम पद, पद में बड़ा पद, और सबसे बड़ा पद क्या है? आदमी के मरने के बाद स्वर्ग मिलना, वही बड़ा पद है। उससे पहले तो कोई पद है ही नहीं। पीएम बनिए तो 5 साल में खत्म, सीएम बनिए तो भी 5 साल में खत्म, मुखिया बनिए तो 5 साल में आपका टाइम पूरा हो जाता। वो अलग बात है कि अगले मर्तबा उल्टा पुल्टा करके जीत जाता है आदमी, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल खत्म तो होना ही है। नौकरी लगेगी 30 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन परम पद, हमेशा की कामयाबी, वो कब है? मरने के बाद आदमी जब जन्नत चला जाएगा, मोमिन की असल कामयाबी तभी। तो यही बात बताई गई, श्री कृष्ण जी ने बताया बात, परम पद न सिद्धिम आपनुति न सुखम न प्राम गति। जो इंसान ईश्वर की बात नहीं मानता है इस जमीन पर, उसको सुख भी नहीं मिल सकता और उसकी मुक्ति भी नहीं हो सकती, उसको परम पद भी नहीं मिल सकता। ऋग्वेद में और सख्ती की गई। ऋग्वेद में कहा गया, रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुवीशो जही। अव ब्रह्मा दुवीशो जही, जही का मतलब कत्ल कर देना, सर को तन से जुदा कर देना, उसको जही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता संस्कृत में। अव ब्रह्मा द्वेष, जो आदमी ब्रह्मा से द्वेष करता, द्वेष का मतलब मखालफत करता, ब्रह्मा की बात नहीं मानता। अव ब्रह्मा द्वेषो जही,
जो ईश्वर परमात्मा की बात नहीं माने उसको इस जमीन पर उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। कितना सख्त कानून है। ऋग्वेद में है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। पूर्णिया में कुछ दिनों पहले गुरुजी आए थे, दिल्ली से आए थे, उनका भी बयान होना, मेरे बयान से पहले उनकी बात होनी थी। तो श्रीमद् भगवत गीता लेकर पढ़ रहे थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। हमारा भी नंबर आया तो हम तो गीता लेके जाते नहीं, हमने गीता को जो जरूरी चीजें हमने याद किया हुआ उसको, तो हमने 8 मंत्र पढ़े, 6 या 8 मंत्र पढ़े हमने गीता के। तो वो उनको इतनी हैरत हुई उनको कि मौलाना मैं गीता का ज्ञानी हूँ, मुझे मंत्र और श्लोक याद नहीं है और आपको याद है, आप पढ़ पढ़ कर लोगों को समझा रहे हैं और आप बता रहे हैं। हमने कहा कि सर दिल की बात होती, हमको पूरा कुरान याद है, हम आपका गीता भी चाहेंगे तो आपका गीता भी कम से कम आधा से पौन तो याद करके सुना ही सकता हो। ये कुरान की बरकत 3,22,000 अल्फाज हमारे दिलो दिमाग में है। अल्लाह के फजल से इसकी बरकत से याददाश्त ऐसी हो जाती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाइए, तब जाकर आप उस बच्चे को चाहे तो आप उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाइए, उसको मैट्रिक की तालीम दीजिए, इंटर की तालीम दीजिए, साइंस की तालीम दीजिए, सोशल साइंस की तालीम दीजिए, मैथ की तालीम दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन बिफोर दैट सबसे पहले आप बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए बचपन में। अब बच्चा 5 साल का 6 साल का शुरू है, जब देखे कि थोड़ा समझदार हुआ, बच्चे की तालीम शुरू कर दीजिए, मकतब में डालिए, मदरसे में डालिए। मकतब नहीं है मस्जिद में तो मकतब बनाइए, कायम कीजिए। इमाम साहब को कहिए कि इमाम साहब 200 रुपए एक्स्ट्रा आपको दूंगा, हमारे बच्चों को 2 घंटे के लिए नूरानी कायदा सिखाइए और इसको कुरान की तालीम दीजिए, नाजरा पढ़वाइए और फिर बच्चे को हमारा हिफ्ज कराइए। अगर मदरसा है तो मदरसे में भेजिए, मदरसा दूर है तो मकतब वजूद में लाइए। मुआशरे में मोहल्ले के हर मस्जिद में मकतब होना चाहिए। मकतब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की तालीम का बंदोबस्त कीजिए अपने बच्चों को, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे का अकीदा दुरुस्त होगा। सबसे पहले बिफोर ऑल एजुकेशन यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड इस्लामिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा समझाइए और पढ़ाइए अपने बच्चों को, तब देखिए उस बच्चे का जहन कितना शानदार होता है, उस बच्चे का माइंड कितना शार्प होगा। वो बच्चा IAS IPS भी बनना चाहेगा, UPSC भी क्रैक करना चाहेगा, तो उसके लिए बहुत आसान होगा। कुरान करीम में वो बरकत है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको याद है? हमने कहा कि जी मैं भी पढ़ता हूँ जैसे आप पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं खैर पढ़ चुका हूँ, लेकिन हमारे में रिवाज नहीं है मौलाना पढ़ने पढ़ाने का इस तरह जैसे आपके यहाँ। तो ये जो मंत्र इतनी सख्ती के साथ जो बातें बताई गई है, क्या वा ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने, कि इस जमीन के ऊपर जो ब्रह्मा की बात को नहीं मानता है तो उस आदमी को सख्त सजा देने की बात कही गई ऋग्वेद में खुले लफ्जों में। लोग एतराज कुरान पर कर देते कि अरे आपके कुरान में तो चोरी करने वाले की हाथ काटने की सजा है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। कितना सख्त कानून है आपके कुरान में। अगर कोई रेप करता है तो उसको पत्थर मार मार कर और उसके ऊपर 100 कोड़े बरसा कर रेपिस्ट को सजा दी गई है आपकी शरीयत में। आपके कुरान में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि उसके ऊपर कोड़े बरसाओ। और शरीयत में कानून ये है कि शादीशुदा है तो कमर तक जमीन में धंसा कर पत्थर मारो, सर फटेगा, खून निकलेगा, उसकी मौत हो जाएगी। इतना सख्त कानून है। अरे अगर किसी बेटी की इज्जत कोई लूटता है उस माँ बाप से पूछो, और जिस बेटी की इज्जत लूटी गई उस बेटी से पूछो कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाब्ता इसलिए बनाया है, पहले जिना से पहले बचने का रास्ता बताया। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि समाज की बेटियों, समाज के बेटों, अपने निगाहों को नीचे रखो।
कुरान करीम में साफ लफ्जों में कहा गया है हमारी समाज की बेटी से भी कि निगाहें नीची हो, समाज के बेटों से भी कि तुम्हारी भी निगाहें नीची हो, यानी अपने निगाह की हिफाजत करोगे, एक दूसरे की तरफ नजरें नहीं मिलेंगी, बेपर्दा होकर समाज की बेटियां बाजार में नहीं जाएंगी, औरतें अकेली मार्केट में नहीं जाएंगी, क्योंकि अकेली औरत मार्केट में जाती है तो दूसरा उसके पीछे शैतान लगा होता। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत अकेली बाहर जाती है, मार्केट में जाती है बेपर्दा होकर, तो उसके पीछे शैतान लग जाता। ये सारी चीजें वो हैं कुरान में जो बुर्के की बात, हिजाब की बात कही गई, नकाब की बात कही गई, पर्दे की बात कही गई। 70 आयतों पर तकरीबन कुरान करीम की 7 आयतें पर्दे, 70 अहादीस के ऊपर कुरान करीम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस से पर्दे और समाज की बेटियों को अपनी मुशर्रा लिबास में रहने की बात कही गई है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि समाज की बेटी की इज्जत की हिफाजत हो, उनकी आबरू की हिफाजत हो, दूसरा कोई और मकसद नहीं। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में बेटियों को इसलिए पर्दे में रखा जाता है कि इस्लाम में औरतों को ज्यादा तरक्की करने की इजाजत नहीं है, इसलिए उसको पर्दे में मुक़य्यद करके रखते हैं, ये गलत प्रोपेगेंडा, ये साजिश है। अगर इस्लाम में कोई समाज की बेटी पर्दे में रहकर अगर वो यूपीएससी क्रैक करना चाहे तो वो कर सकती, इस्लाम उसको मना नहीं कर सकता। अगर समाज में कोई बेटी पर्दे में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहती है, बच्चे को पढ़ाना चाहती, तो इस्लाम उसका मुखालिफ नहीं। अगर पर्दे में रहकर समाज की बेटी अगर डॉक्टर बन गई है, MBBS MD डॉक्टर बनी, तो इस्लाम उसको मना नहीं करता। ये मीडिया वाले कभी कभी इस तरह की प्रोपेगेंडा और गलतफहमी पैदा करते हैं इस्लाम के तई, वरना इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इससे बेहतर कानून और ज़ाब्ता आज तक नहीं। उसकी वजह यह है कि इस कानून और इस ज़ाब्ता को बनाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि इस कानून और इस ज़ाब्ता को बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की जात है, और अल्लाह से बेहतर कौन कानून बना सकता। अगर समाज में ज़ानी को अगर सजा दी जा रही तो पहले इस जिना से बचने का अल्लाह ने रास्ता बताया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। बेटी और बेटों से, मर्द और औरत से कहा कि तुम एक दूसरे से बात मत करो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल। समाज की बेटियों से कुरान मुखातब होकर कहता, अगर तुम्हारे घर में कोई अजनबी मर्द आ जाए तो उससे लचक, अगर फोन कॉल आ जाए तो उसके फोन कॉल पे जवाब दो, तो बातों में लचक नहीं होनी चाहिए, शिद्दत के साथ बात करो उस अजनबी मर्द के साथ, उसको ऐसा लगे, उसको कोई दिल में कोई और वसवसा पैदा ना हो। इतनी एहतियात बरती गई है, तब जाकर इन तमाम प्रोटेक्शन को तोड़कर, प्रोसेस को तोड़कर अगर कोई किसी समाज की बेटी की इज्जत लूटता है तो इस्लाम कहता है कि उसको सजा दी जाए, कोड़े बरसाए जाए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उस पर कोड़े बरसाओ, और उसको कमर तक धंसा कर अगर शादीशुदा है तो उस पर इतने पत्थर बरसाओ कि हलाक हो जाए। और ये सजा किसी घर में नहीं, बल्कि ये सजा बरसरेआम वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, लोगों के बीच में हो। और सुनो, सजा देने में कोई रियायत नहीं है, मेले का बेटा है, ये मालदार मुखिया का बेटा है, या ये करोड़पति का बेटा है, तो सजा नहीं कम होनी चाहिए। शरीयत कहती कि नहीं, कोई रियायत नहीं। शरीयत में किसी की, शरीयत के ताल्लुक से इंसाफ बराबर, शरीयत में कोई रियायत नहीं। मुफ्ती साहब का बेटा हो कि काजी साहब का बेटा हो कि बादशाह का बेटा हो कि मंत्री का बेटा हो, इक्वल। इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं, इस्लाम के अंदर कोई अमीर और गरीब हुक्म के एतबार से नहीं। जो कानून गरीब के लिए वही कानून अमीर के लिए भी। 5 वक्त की नमाज फर्ज सबके लिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, मालदार के लिए भी, सबके लिए। नमाज पढ़ने में ऐसा नहीं कि मालदार होगा तो आगे सब में जाएगा, गरीब होगा तो सबसे पीछे सब में जाएगा, नहीं। जो पहले जाएगा इमाम के पीछे वही खड़ा होगा,
जो बाद में जाएगा, अगर मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, तो पीछे चप्पल की जगह पर जगह मिलेगी तो वही नमाज पढ़ेगा। यह है इक्वालिटी, बराबरी। इस्लाम में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि इस्लाम अल्लाह के कानून का नाम है, अल्लाह की शरीयत का नाम। बहरकैफ बात यहां चल रही थी जानकारी शास्त्र के ताल्लुक से। जो शास्त्र की बात को नहीं मानता मुजरिम है, कुरान में भी मुजरिम है, हमारे सनातनी भाइयों आपके ग्रंथ में भी वो मुजरिम। बस फर्क यह है कि हम मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमारे उलमा बयान करते हैं, और हम अपनी जीवन में सबसे बड़ी चीज इसको समझते हैं और मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है कि हम लिए एतबार से कुछ कमजोरियां हैं, खामी है हम में, लेकिन हम इनसे बढ़कर हम किसी और दूसरे संविधान को, दूसरी चीज को नहीं मानते अपने मजहब के एतबार से, धार्मिक एतबार से।